डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पे, कनाडा पे और मैक्सिको पे। चाइना पर 10%, मैक्सिको और कनाडा पर 25%। कैनेडियन ऑयल टैक्स होगा 10%। ऑयल और गैस के मजीद टैरिफ्स एक्सपेक्टेड हैं फेब के मिड में। तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने आते के साथ ही कही थी टैरिफ लगाने वाली, वो अब मुकम्मल हो गई है। अब इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि कनाडा की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हम भी इसका जवाब देंगे, मतलब वो भी कोई टैरिफ्स लगाएंगे। अब वो क्या इकदाम उठाते हैं ये भी कुछ दिन में सामने आ ही जाएगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ। पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कैंपेन लॉन्च की है पोलियो के खिलाफ और कहा है कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा करेंगे पाकिस्तान से 2025 में। याद रहे नाजरीन, दुनिया के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये ऐसे मुमालिक है जहां पर अभी भी पोलियो बाकी है और पाकिस्तान के अंदर केसेस बढ़ते हुए देखे गए थे। मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र कर चुका था कि पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर केसेस पोलियो के तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पोलियो ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ लगी रहती है। 18 जवान पाक आर्मी के शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में। पे दर पे इस तरह के वाकयात देखने में आ रहे हैं और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो रहा है। याद रहे नाजरीन, ये वो क्रूशियल टाइम है जबकि एजेंडा हो रहा है हमारी फोर्सेस के खिलाफ और आप देखेंगे काफ़ी ऐसे अनासर हैं जो कि बाहर बैठकर दूसरे मुल्कों में बैठ के फौज पर तनकीद करते हैं, अपनी जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के उन पर तनकीद करते हैं और ये वही कोशिश है कि अवाम और इदारों के बीच में एक दरार डाली जाए। मैं अपने पहले भी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं, किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने। बहुत से ऐसे मासूम जहन होते हैं, बहुत से बच्चे लड़के लड़कपन में होते हैं जिनको इस पूरी बात की अहमियत का अंदाजा नहीं होता कि जो उनके जहनों में डाला जा रहा है वो कितना खतरनाक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऐसी किसी साजिश का हिस्सा ना बने। अगर आप देखें तो हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी एहलकार ही अपनी जान देकर इस मुल्क को बचा रहे हैं। एक और चीज सरकार की तरफ से इम्पोज की गई है जो कि प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेस में कमी है और जो ड्यूटी वगैरह इम्पोज करने की बात थी वो भी कहा गया है कि उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा अमल आईएमएफ से पूछे बगैर नहीं हो सकता और मैं नहीं समझता अभी इस स्टेज पे कि आईएमएफ इस तरह की किसी भी चीज़ की इजाज़त देगा। खैर ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है दे भी दे या हुकूमत कोई उनके सामने कोई तजवीज़ रखे कि इससे मज़ीद फ़ायदा होगा अगर हम टैरिफ्स कम करते हैं, सेल के अंदर कुछ फ़ायदा होगा या प्रॉपर्टी के काम कुछ उठना शुरू होगा तो जाहिर है फिर जो नॉर्मल टैक्स है वो कुछ ज़्यादा आएगा। तो जो भी तजवीज़ वो रखें, अगर आईएमएफ मान लेता है तो ये चीज़ें पूरी होंगी और अगर नहीं मानता तो जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक और अहम खबर कि सेनेटर्स की सैलरी में भी इजाफे का इम्कान है एमपीएस की सैलरी बढ़ने के बाद। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त कोई अच्छा इकदाम नहीं है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। अगर हम पेट्रोल की कीमत देखें वो भी अभी 1 रुपया बढ़ाई गई है और इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं। याद रहे कि मैं बोलूँ इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं कि आगे आने वाले जो फोर्टनाइट 15 दिन के बाद दोबारा जो पेट्रोल की प्राइस रिवाइज होगी उसके अंदर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने का ही इम्कान है। तो ऐसे वक्त में जब आवाम को रिलीफ देने से कासिर है, सरकारी अहदेदारों की तनख्वाह बढ़ाना एक नामुनासिब अमल है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर जरूर कुछ सोचेगी और आने वाले इकदाम इस तरह के करेगी कि जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। अब आखिर में बात कर लूंगा सारिम, जो बच्चा नॉर्थ कराची का रिहायशी था, तो उसके मर्डर में 7 सस्पेक्टेड को अरेस्ट किया है, जिसके अंदर बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, 2 रेजिडेंट हैं वहीं पे बच्चे के अपार्टमेंट के, एक प्लम्बर है। अभी तक किसी की डीएनए रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात बहुत बढ़ रहे थे, ये जिक्र भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किया है। कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और मैं तमाम लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की है, अब दोबारा कर रहा हूँ, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और किसी भी ऐसे इंसान के साथ ना जाने दें जिसको आप ना जानते हो और बच्चों को ये बात समझाएं, किसी के भी बुलाने पर कहीं ना जाएं। और अभी पेशरफ्त और इस सरकारी पेशरफ्त को देख के उम्मीद है कि उस बच्चे के कातिलों को जरूर बेनकाब किया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो अब ये डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी फाइनल चीज होगी वो सामने आएगी, आवाम को भी इसका पता चलेगा। ये कुछ अपडेट्स थी आपके सामने रखी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं
میں وقتاً فوقتاً فوڈز کے شارٹس بھی ڈالتا رہتا ہوں، ان کو بھی لائک کیجیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر۔